आप सभी भाई बहनों को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि आखिर यीशु मसीह का इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10 ऐसे वचन हैं जो बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए और किस लिए आए और क्या करने के लिए आए। यीशु मसीह का आने का प्रथम उद्देश्य था। पहला वचन मत्ती 5:17 में लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। यीशु मसीह इसलिए आए थे कि यीशु के विषय में जितनी बातें भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है वह सब पूरा हो, क्योंकि कोई भी मनुष्य कितनी भी बातें भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था में लिखा है पूरा नहीं कर सकता सिवाय यीशु मसीह के, क्योंकि जब क्रूस पर थे तब यीशु मसीह ने कहा, शास्त्रों में लिखा गया हर वचन पूरा। इस पृथ्वी पर आने का प्रथम उद्देश्य भविष्यवक्ताओं की पुस्तक लोप करने नहीं परंतु उसे पूरा करने आया, जिसके लिए मेरे पिता ने इस पृथ्वी पर मुझे भेजा है, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का दूसरा उद्देश्य था पापियों को बुलाना। मत्ती 9:13 में लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे बलियों से प्रसन्न नहीं हूँ जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, क्योंकि वह कर्म करते हैं, वह अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरना जानते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के लिए नहीं आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे देवी देवता है जो यह कहते हैं कि मैं धर्मी को बुलाने आया और पापियों का संहार करने आया हूँ, उसे नाश करने आया हूँ। परंतु हमारे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ ताकि उनका उद्धार करूँ, उन्हें अपने राज्य में ले लूं। तो हमें किसको अपना परमेश्वर ग्रहण करना चाहिए? एक जो कहता है कि मैं पापियों को नष्ट कर दूंगा, दूसरी तरफ यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पापियों को बचाने आया हूँ। तो फैसला आपके हाथ में है, किसको अपना परमेश्वर माने। और आगे हम देखते हैं कि और कौन सा उद्देश्य था जो यीशु मसीह इस धरती पर आए। तीसरा वचन तलवार चलाना, जो लिखा है मत्ती 34 में, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। तो इस वचन को लेकर जो मसीही विरोधी हैं वह कहते हैं कि ईसाइयों का जो भगवान है वह तलवार चलाने की अनुमति देता है, जो बिल्कुल गलत है। मेरे मसीह भाई बहनों, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि तलवार का मतलब क्या है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं इब्रानियों 4:12 में, तो बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है। इस वचन का मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन जो एक तलवार का प्रतीक है। जिस प्रकार तलवार किसी भी मांस को काट कर अलग कर देता है, उसी प्रकार जब परमेश्वर का वचन जो तलवार के समान है, जब किसी इंसान पर चलता है तो वह उसे संसारिक दुनिया से काट कर अलग कर देता है। मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए उसे अलग कर दिया जाता है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, तो हमें कैसे तलवार चलाना सिखाएंगे। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए भी आए ताकि परमेश्वर के वचन लोगों में फैलाए, वचन बांट कर अपने राज्य के लिए अलग कर पाए। और यीशु मसीह का इस धरती पर आने का चौथा उद्देश्य था खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। लिखा है लुका 19:10 में, क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो हम इस वचन के द्वारा सीखते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी परमेश्वर के खोए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा से भटक गए थे और अपने अपने मार्ग को हो लिए थे, यीशु मसीह उन्हें ढूंढने आया है ताकि सत्य के मार्ग पर ले जा सके, उनका पूरी तरह से उद्धार कर सके। जो अपने पापों में मर रहे हैं, बीमारी से जकड़े हुए हैं, इस मोह माया के दुनिया में खो गए हैं, यीशु मसीह उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। और आगे हम देखते हैं प्रियो, गांव और नगर में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना। और वचन में लिखा है मरकुस 1:38 में, यीशु ने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें कह रहे हैं कि मैं इसलिए यहाँ पर आया कि हर गाँव और हर नगरों में परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करें, लोगों को मन फिराने का सुसमाचार सुनाओ, कि लोग अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। और आगे हम देखते हैं प्रियो, छठा उद्देश्य में लिखा है सेवा करने के लिए। मत्ती 20:28 में लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं
इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा टहल करे और लोगों में से मैं इज्जत पाऊं, बड़ा नाम पाऊं, नहीं, बल्कि मैं खुद लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं। पतरस और सभी चेलों का यीशु ने पैर धोए थे। प्रियो, यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए, अपना प्राण देने के लिए आए थे। कई प्रकार के पाप से जो बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, इस संसार में अपने पापों से मर रहे थे, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपना प्राण क्रूस पर देकर, अपना लहू बहाकर हमें छुड़ाने के लिए आए थे। और आगे वचन में हम देखते हैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने का उद्देश्य। 7वें वचन में लिखा है लुका 4:18 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यहाँ पर वचन यह कहती है कि यीशु मसीह इसलिए आया है कि कंगालों को, वह जो पापों में बंधे हुए हैं और जो आत्मिक और शारीरिक रूप से अंधे हैं, उन्हें दृष्टि दान दूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मतलब यीशु मसीह के आने का 7वां उद्देश्य यह है कि लोग आजाद हों अपने पापों से, अपने कमजोरियों से, अपने बीमारियों से। अगला उद्देश्य यह है कि पिता की इच्छा पूरी करें। यूहन्ना 6 उसकी 38 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं स्वर्ग से तुम्हारे पास आया हूँ, शरीर में आया हूँ, लेकिन मैं मनुष्य होने पर भी मनुष्य की सारी लालसाओं और अभिलाषाओं को पूरा न करके अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें भी ठीक यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जीवन जीना है। और अगला, आपके विचार में क्या कारण था जो यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।